हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव वे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यूपी जूनियर एडिट भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए सीरीज़ चलाई है, जिसमें आज हमारा 11th पार्ट है, जहाँ पर हम जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम हर वीडियो में 100+ क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी हमने 10th पार्ट तक वीडियो अपलोड कर दी है। चैनल जिसने वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल पर जाकर भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है और यह गले का रोग होता है, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि इस इंसुलिन को स्रावित करती है और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है, यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से होता है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो होता है वो है हीराकुंड बांध। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। दोस्तों, इन 22 भाषाओं के अंतर्गत अंग्रेजी नहीं आती। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है। क्या है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनार्ड जो है वो रेड क्रॉस के संस्थापक है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? एनीमिया होता है। कौन होता है? एनीमिया। और हीमोग्लोबिन की कमी रक्त में होती है। किसमें होती है? रक्त में होती है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और इसकी कमी से रक्त में भी कमी आती है, जिस वजह से एनीमिया रोग हो जाता है। और एनीमिया रोग होने से मनुष्य को अधिक नींद का एहसास होता है या फिर उसको सुस्ती रहती है हमेशा हर टाइम। तो इसीलिए पूर्ण चीज़ों को खाने के लिए पेशेंट को बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत की कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को कहते हैं। किसको कहते हैं? सरोजनी नायडू को। और भारत की स्वर कोकिला कौन है? तो भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो किसने बनवानी शुरू की थी? यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और यह किसके नाम पर थी? यह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बनी हुई थी और इसका संपूर्ण कार्य इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कौन थे? मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, जिनका अन्य नाम कौटिल्य भी था। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में अर्थशास्त्र पुस्तक में वर्णन किया था। कहने को यह पुस्तक अर्थशास्त्र थी, लेकिन इसमें सारी बातें राजनीति से संबंधित थी। नेक्स्ट है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में दक्षेश का मुख्यालय स्थित है। दक्षेश के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की तट रेखाओं की लंबाई कितनी है? तो जो भारत की तट रेखा की लंबाई है वो है 7516 किलोमीटर। कितनी है? 7516 किलोमीटर। सबसे अधिक तट रेखा किस राज्य की है? तो वह गुजरात की है। और सबसे कम तट रेखा गोवा राज्य की है। विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से।
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और यह मसूड़ों का रोग होता है जिसमें मसूड़े फूल जाते हैं। तो डॉक्टर विटामिन सी से भरपूर चीज़ों को पेशेंट को देते हैं। यह घरेलू चीज़ों जैसे कि आंवला, संतरा, इस तरह के खट्टे पदार्थों में भी विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों विटामिन सी जो से स्कर्वी रोग होता है और यह मसूड़ों का रोग होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन ए जो होता है वो दूध में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, जो कि हड्डियों का रोग होता है, जिसमें हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमज़ोर होकर मुड़ जाती हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। दोस्तों विटामिन डी सर्वाधिक मछली के तेल के कैप्सूल तथा सूर्य की किरणों मतलब कि सूर्य के प्रकाश में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। और खून का थक्का ना जमने से रक्त का जो बहाव होता है वो लगातार बहता ही रहता है। और यदि व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और ए की कमी हो तो उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन का रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम अभी बताया था, एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है, जो कि खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील होता है और वसा में घुलनशील नहीं होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो ए और ई वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके अलावा दो विटामिन और होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, एक तो के होता है और एक डी होता है। यह भी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली गैस कही जाती है, जो कि N2O होती है। इसको इंग्लिश में लाफिंग गैस कहा जाता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। धावन सोडा कपड़े धोने वाले सोडे को कहा जाता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। किसका? तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जो कि हड्डियों का रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नेत्रदान में के लिए किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान के लिए कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। और नेत्र का जो रंग होता है वो किस भाग से डिफाइन किया जाता है? तो वह आइरिस से डिफाइन किया जाता है। और जो प्रतिबिंब बनता है नेत्र में तो वो कहाँ बनता है? तो वह रेटिना पर बनता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और कोशिका जो होती है वो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इनको RBC या फिर रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है। और अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है। इसके अपोजिट और लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन तक भी होता है। और इसके अपोजिट एक और कणिकाएं होती हैं जो कि सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती है, जिनका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोमैनोमीटर का प्रयोग ब्लड प्रेशर को मापने में किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं,
जिसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। और कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी नहीं होती है उसको रैम कहते हैं, जिसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित किया गई थी? तो कौन सा अधिवेशन था दोस्तों वो, जिसमें उदारवादी और उग्रवादी दल विभाजित हुए थे? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में यह उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दल विभाजित हो गए थे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था और यह मुगल साम्राज्य से संबंधित थे। मुगल साम्राज्य की जो नींव थी वो बाबर ने डाली थी। उसके बाद हुमायूं आए, उसके बाद फिर अकबर आए थे। वर्ष 2014 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो ब्राज़ील में किया गया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? तो अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था और जो कि अब यह खत्म कर दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा इसका निर्णय करती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया के अंदर ही भारत देश आता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कहाँ है? मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। और सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो रूस है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो कौन से? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो नगरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा है। दोस्तों अभी हाल ही में दादरा और नागर हवेली और दमन द्वीप को मर्ज कर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है, जिसमें अब पूरे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जिसमें से कि 2 न्यू केंद्र शासित प्रदेश आए हैं, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। और दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटा कौन सा है? तो गोवा राज्य है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी है और यह फूलों की घाटी को नंदा देवी भी कहा जाता है, जो कि यूनेस्को में भी शामिल है। राष्ट्रीय दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब यह योजना आयोग नीति आयोग में परिवर्तित हो गया है और जिसका अध्यक्ष अब भी प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चितरंजन दास जाने जाते हैं। और दीनबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो एंड्रयूज जो हैं वो दीनबंधु के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो 24 तिलियां हैं, जो कि 24 घंटे का प्रतीक होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो
स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी होती है और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है जो कि टांग में होती है। सबसे बड़ा हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है जो कि जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639 पेशियां होती हैं और टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? तो 206 हड्डी होती हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। कौन है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई आसाम में स्थित है। 74 यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। भारत में सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। और भारत में सबसे पहले रेल कब चलाई गई थी? 1853 में बम्बई से थाने तक चलाई गई थी। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 में भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 82 है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो मेगस्थनीज था जो सेल्यूकस का राजदूत था। और मेगस्थनीज ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। और विटामिन कितने होते हैं? विटामिन 6 टाइप के होते हैं। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो यह आयरन, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु होती है। कांसा किसके मिश्र धातु होता है? कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन का कब संबोधन किया? कब किया? 1893 में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 92 है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की हुई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? ऋग्वेद में हुआ। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रागले मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबे का किया गया। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो यह सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। तब तक के लिए थैंक यू।